हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। एफआर का पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो अगला पेपर है वो आपका एएफएम का है। उसके लिए मैं 1.5 डेज का प्लानर आपके लिए लेके आया हूँ कि कैसे आपको एएफएम को 1.5 डेज में अपने इफेक्टिव तरीके से रिवाइज करना है, जिससे सारा मैक्सिमम आपका जो है चैप्टर जो रिवाइज हो जाए। अब एक पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, एफआर का पेपर जैसा भी आपका गया हो उसको बिल्कुल भूल जाइए कि कैसा आपका लेंदी था, टफ था, इजी था। सब भूल जाइए, दिमाग से निकाल दी, क्योंकि एएफएम की अगर आपने तैयारी करते समय एफआर का पेपर ध्यान में रखा तो एएफएम का आपका पेपर बिगड़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और कई कई बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो पेपर गड़बड़ हुआ है या जैसा भी गया उसके बारे में सोच के हम अगले अगले पेपर को बिगाड़ देते हैं और पहले पेपर में पास हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि पहले पेपर में तो पास हो गए, उसकी वजह से अगला पेपर बिगड़ गया, उसमें फेल हो गए। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जो जैसा भी हुआ है आपको ना कहीं से आंसर मैच करने हैं अपने एमसीक्यू के, ना कुछ करना है। आप बस क्या करिए, एएफएम का जो प्लानर है इसके हिसाब से आप चलिए। आपको बस एएफएम पे फोकस करना है। अब आगे जैसे जैसे आपके पेपर आएंगे उसके ऊपर फोकस करना है आपको। कोई जरूरत नहीं है पीछे वाला आपको जो पेपर हो गया उसको सोचने की, ठीक है। तो इस प्लानर के हिसाब से क्या है कि आप इसी प्लानर को फॉलो कर सकते हैं पूरा, या इसमें कुछ ऊपर नीचे आप चैप्टर अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज अगर डे 1 की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मर्जर एंड एक्विजिशन करना है। मर्जर एंड एक्विजिशन आप जो है बहुत ही सिंपल चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। मैं कहूंगा एएफएम पूरा ही फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन मर्जर एक्विजिशन का हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है। तो मर्जर एक्विजिशन आप रिवाइज कीजिए सबसे पहले, और ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसी इसी ऑर्डर में रिवाइज कीजिएगा, अगर कोशिश कीजिएगा इसी ऑर्डर में रिवाइज करने की। मर्जर एक्विजिशन, फिर म्यूचुअल फंड उठा लीजिए। छोटे छोटे चैप्टर है, बहुत आसानी से आपके हो जाएंगे। फिर डेरिवेटिव और आईआरआरएम, ये आप सोने से पहले कोशिश ये कीजिएगा, मर्जर एक्विजिशन, म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव, आईआरआरएम, ये 4 चैप्टर तो आप कैसे भी कर लो। अगर आप और लेट स्टडीज करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन, ये भी खत्म कर दो। अगर आप ये चैप्टर 6 चैप्टर आज कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कल के लिए बहुत कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। नहीं तो आप ये देखिए, अगर आप आज का टाइम वेस्ट अगर आप कर देंगे तो आप कल और परसों फिर दिक्कत में आएंगे, क्योंकि एएफएम कहने को तो छोटा है लेकिन जब आप रिवाइज करने जाएंगे तो टाइम हर चैप्टर लेता है। हर चैप्टर आपको कम से कम 15 चैप्टर आपको रिवाइज करने, ये मान के चलिए आप, ठीक है ना। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आज का टाइम जो आपका है वो पूरा आपको यूटिलाइज करना है, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप जो है स्लीप लीजिए, 4 से 5 घंटे की, 6 घंटे की स्लीप लीजिए अपनी, ठीक है। फिर अगले दिन जब आप सो के उठेंगे तो आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिवाइज करना है। फिर एडवांस कैपिटल बजटिंग रिवाइज करना है, मतलब कल। फिर फॉरेक्स और आईएफएम। आप फॉरेक्स चाहें तो आईएफएम ऊपर रिवाइज कर सकते हैं, फॉरेक्स आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग छोड़ के जाएंगे फॉरेक्स, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा, बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किया ही नहीं है तो बात अलग है। रिवाइज पहले आपने तैयारी नहीं करी फॉरेक्स की तो फिर अब एंड में कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा फॉरेक्स को, क्योंकि एक एक चैप्टर, हर एक चैप्टर से आप ये सोचिए पूछा जाता है। इंस्टीट्यूट आप छोड़ के जाएंगे तो फॉरेक्स जरूर आ जाएगा, ये समझिएगा, ठीक है ना। तो सब चीज कवर करनी है आपको, और किस तरीके से कवर करना है कि आपने जो 1 पॉइंट अपने जो फर्स्ट रिवीजन में, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन में जो क्वेश्चन आपने मार्क किए थे उन्हीं को आपको गो थ्रू करना है, ऑडिट करना है। जहां आपको लिखने की जरूरत पड़ रही है तो एक आध क्वेश्चन आप हर चैप्टर में लिख के देख लो, लेकिन आपको सबको गो थ्रू करना है, उसको एक बार रिकॉल करना है, क्योंकि आपकी तैयारी तो हो चुकी है, बस आपको रिवाइज करना है बस, ठीक है ना। तो बस आप यही कीजिएगा कि सारे चैप्टर में जैसा भी जो आपने मार्क किए हैं क्वेश्चन उसी को रिवाइज कीजिए, और जो आपने छोड़ रखे हैं तो उसका मतलब तो ये है कि वो चैप्टर, वो क्वेश्चन आपको आते थे इसलिए तभी आपने छोड़ रखे थे, उनको दोबारा देखने की जरूरत नहीं, कोई देखने की जरूरत नहीं है। इतना टाइम आपके पास 1.5 डे में जो मार्क किए हैं वही आप देख पाओगे, ठीक है ना। अब एग्जाम डे पे आपके कीजिए, थ्योरी कर लीजिए। थ्योरी जो है 16 से 20 मार्क्स की आती है, तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सबसे पहले फाइनेंशियल पॉलिसी, स्टार्टअप फाइनेंस, तो सिक्योरिटाइजेशन और सिक्योरिटी एनालिसिस की थ्योरी, प्लस में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो करने हैं आपको, और रिस्क मैनेजमेंट की थ्योरी, इसमें बाहर के क्वेश्चन आते हैं तो वो ये आपको करने हैं। ये इस तरीके से पूरा आपका जो प्लानर है इस तरीके से आपको चलना है। आप, मैं कहता हूँ आप, ये एएफएम आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो ग्रुप को मेक और ब्रेक कर सकता है। एएफएम में अगर आप अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाएंगे, पूरा रिवाइज करके जाएंगे, तो आप ये मानिए कि एमसीक्यूज भी बहुत सरल आते हैं एएफएम में, और जो पूरा सब्जेक्ट है वो भी बहुत ईजी है। तो एग्जामेशन भी आपकी आ सकती है, आपका ग्रुप निकलवा सकता है। इसलिए पूरी अपनी जान झोंक दीजिए इसमें, पूरे ढंग से आप रिवाइज कीजिए।
और कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? बस आपके लिए बस यही है कि ये आपका जो प्लानर है आपको, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और भी चीज़ें जो आपके रिसोर्सेज़ है एएफएम के लिए वो मैं वहाँ पोस्ट कर दूँगा, आप उसको जॉइन कर लीजिए। वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी सारे जो आपके रिसोर्सेज़ हैं वो आपको उस च मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे, ठीक है ना? तो ऑल द बेस्ट, बस लगे रहिए, लगे रहिए। थैंक यू सो मच।